स्वर्ण की उत्पत्ति कथा और उसके दान की महिमा। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, आपने सब मनुष्यों के लिए, विशेषतः धर्म पर दृष्टि रखने वाले नरेशों के लिए परम उत्तम गोदान का वर्णन किया है। वेद और उपनिषदों ने भी प्रत्येक कर्म में दक्षिणा का विधान किया है। सभी यज्ञों में भूमि, गौ और स्वर्ण की दक्षिणा बतलाई गई है। इनमें स्वर्ण सबसे उत्तम दक्षिणा है, ऐसा श्रुति का वचन है। अतः इस विषय को मैं यथार्थ रूप से सुनना चाहता हूँ। स्वर्ण क्या है, कब और किस तरह इसकी उत्पत्ति हुई? स्वर्ण का उपादान क्या है? इसका देवता कौन है तथा इसके दान का फल क्या है? स्वर्ण क्यों उत्तम कहलाता है? मनुष्य विद्वान इसके दान का क्यों विशेष आदर करते हैं तथा यज्ञ कर्म में स्वर्ण की ही दक्षिणा क्यों प्रशंसनीय समझी जाती है? भीष्म जी ने कहा, राजन, ध्यान देकर सुनो। स्वर्ण की उत्पत्ति का कारण बहुत विस्तृत है। मैं अपने अनुभव के अनुसार सब बातें तुम्हें बता रहा हूँ। मेरे महातेजस्वी पिता महाराज शांतनु का जब देहावसान हो गया तो मैं उनका श्राद्ध करने के लिए गंगाद्वार तीर्थ हरिद्वार में गया। वहां पहुंचकर मैंने पिता का श्राद्ध आरंभ किया। इस कार्य में माता गंगा जी ने भी मेरी सहायता की। अपने सामने बहुत से सिद्ध महर्षियों को बिठाकर मैंने जलदान से लेकर सब कार्य पूर्ण किया। एकाग्र चित्त होकर शास्त्रोक्त विधि से पिंडदान के पहले का सारा कार्य जब समाप्त कर लिया तो विधिवत पिंडदान देना आरंभ किया। इतने ही में पिंड के लिए जो कुछ बिछाए गए थे उन्हें भेद कर एक बड़ी सुंदर बाह बाहर निकली। उस विशाल भुजा में बाजूबंद आदि अनेकों आभूषण शोभा पा रहे थे। उसे ऊपर उठी देख मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। साक्षात मेरे पिता ही पिंड का दान लेने के लिए उपस्थित थे। किंतु जब मैंने शास्त्रीय विधि पर विचार किया तो मेरे मन में सहसा ये बात स्मरण हुआ कि मनुष्य के लिए हाथ पर पिंड देने का वेद में विधान नहीं है। पितर साक्षात प्रकट होकर कभी मनुष्य के हाथ से पिंड लेते भी नहीं हैं। शास्त्र की आज्ञा तो यही है कि कुशों पर पिंडदान करे। ये सोचकर मैंने पिता के प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले हाथ का आदर नहीं किया और शास्त्रीय प्रमाण मानकर उसकी सूक्ष्म विधि पर ध्यान रखते हुए कुशों पर ही सब पिंडों का दान किया। इस प्रकार जब शास्त्र की पद्धति से पिंडदान कर दिया तो मेरे पिता की वह वहां अदृश्य हो गई। तदनंतर पितरों ने मुझे स्वप्न में दर्शन दिया और बड़े प्रसन्न होकर बोले, बेटा, हम तुम्हारे शास्त्रीय ज्ञान से बहुत प्रसन्न हैं, क्योंकि उसके कारण तुम मोहवश धर्म से भ्रष्ट नहीं हुए हो। तुमने शास्त्र का प्रमाण मानकर आत्मा, धर्म, शास्त्र, वेद, पितृगण, ऋषिगण, गुरु, प्रजापति और ब्रह्मा जी इन सब का मान बनाया है तथा जो धर्म में स्थित हैं उन्हें भी तुमने अपना आदर्श दिखाकर विचलित नहीं होने दिया है। ये सब कार्य तो तुमने बहुत उत्तम किया है, किंतु अब हमारे कहने से भूमि दान और गोदान के निष्क्रिय रूप से कुछ स्वर्ण दान भी करो। ऐसा करने से हम और हमारे सभी पितामह पवित्र हो जाएंगे, क्योंकि स्वर्ण सबसे अधिक पावन वस्तु है। जो स्वर्ण दान करते हैं वे अपने पहले और पीछे की 10-10 पीढ़ियों का उद्धार कर देते हैं। इस प्रकार जब पितरों ने कहा तो मेरी नींद खुल गई। उस समय इस स्वप्न का स्मरण करके मुझे बड़ा विस्मय हुआ। फिर मैंने स्वर्ण दान करने का निश्चय किया। राजन, अब स्वर्ण की उत्पत्ति और उसके दान के महात्म्य के विषय में एक प्राचीन इतिहास सुनो, जो जमदग्नि नंदन परशुराम जी से संबंध रखने वाला है। ये उपाख्यान धन तथा आयु बढ़ाने वाला है। पूर्व काल की बात है। परशुराम जी ने क्रोध में भरकर 21 बार इस भूमंडल के क्षत्रियों का संहार किया। इसके बाद संपूर्ण पृथ्वी जीतकर उन्होंने संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया। उस यज्ञ की सभी ब्राह्मणों
और क्षत्रियों ने बहुत प्रशंसा की है। यद्यपि अश्वमेध यज्ञ सब प्राणियों को पवित्र करने वाला तथा तेज और कांति को बढ़ाने वाला है, तो भी तेजस्वी परशुराम जी उसके फल से अपने को पाप मुक्त न कर सके। इससे उन्होंने अपने को बहुत तुच्छ समझा और प्रचुर दक्षिणा से संपन्न उस महान यज्ञ का अनुष्ठान पूर्ण करके अनेकों शास्त्रज्ञ ऋषियों और देवताओं के पास जाकर पूछा, महान भाव, कठोर कर्म करने वाले मनुष्यों को पवित्र करने के लिए जो सर्वोत्तम साधन हो वह मुझे बताने की कृपा कीजिए। परशुराम जी ने जब दया से द्रवित होकर इस प्रकार प्रश्न किया तो वेद शास्त्र के जानने वाले महर्षियों ने कहा, राम, तुम वेदों के प्रमाण पर विचार करके ब्राह्मणों का सत्कार करो और उन ब्रह्म ऋषियों से ही अपने को पवित्र करने वाला साधन पूछो। वे जो कुछ बताएं उसी का प्रसन्नता पूर्वक पालन करो। तब महातेजस्वी परशुराम जी ने वशिष्ठ, नारद, अगस्त्य और कश्यप जी के पास जाकर पूछा, विप्रवरों, मैं पवित्र होना चाहता हूँ, बताइए किस उपाय से पवित्र हो सकता हूँ? इसके लिए मैं किस कर्म का अनुष्ठान करूँ अथवा कौन सा दान दूं? यदि आप लोग मुझ पर कृपा करना चाहते हो तो बतलाइए, मुझे पवित्र करने वाला साधन क्या है? ऋषियों ने कहा, भृगुनंदन, हमने सुना है कि पाप करने वाला मनुष्य पृथ्वी, गाय और धन दान करने से पवित्र हो जाता है। इसके सिवा एक और दान सुनो जो सबसे बढ़कर पावन है, वह है स्वर्ण का दान। स्वर्ण का आकार बड़ा दिव्य और अद्भुत होता है। उसकी उत्पत्ति अग्नि से हुई है। सुना जाता है पूर्व काल में अग्नि ने संपूर्ण लोकों को भस्म करके अपने वीर्य से स्वर्ण को उत्पन्न किया था। उसी का दान करने से तुम्हारा मनोरथ सिद्ध होगा। सारे जगत का मंथन करके जो तेज की राशि प्रकट हुई है वही स्वर्ण है, अतः ये सब रत्नों से उत्तम है। इसलिए देवता, गंधर्व, नाग, राक्षस, मनुष्य और पिशाच ये सब प्रयत्न पूर्वक स्वर्ण धारण करते हैं। जगत में जितनी पवित्र वस्तुएं हैं, स्वर्ण उन सबसे अधिक पवित्र माना गया है। वह भूमि, गौ तथा संपूर्ण रत्नों से भी उत्तम है। पृथ्वी, गौ तथा और जो कुछ भी दान किया जाता है उन सबसे बढ़कर स्वर्ण का दान है। स्वर्ण अक्षय तथा पावन द्रव्य है। तुम उत्तम ब्राह्मणों को स्वर्ण का ही दान करो, यही पवित्रता का उत्तम साधन है। सब प्रकार की दक्षिणाओं में स्वर्ण देने का विधान है। जो स्वर्ण का दान करते हैं वे सब कुछ दान करने वाले माने जाते हैं। स्वर्ण देने वाले मानो देवता का दान करते हैं, क्योंकि अग्नि संपूर्ण देवताओं के स्वरूप है और स्वर्ण अग्निमय है। अतः जिसने स्वर्ण का दान किया उसने संपूर्ण देवताओं का ही दान कर दिया। इसलिए विद्वान पुरुष स्वर्ण दान से बढ़कर और कोई दान नहीं मानते। स्वर्ण दाता जब परम गति को प्राप्त होता है उस समय उसे ज्योतिर्मय लोक मिलते हैं तथा स्वर्ग लोक में उसका कुबेर के पद पर अभिषेक किया जाता है। जो सूर्योदय के समय विधि पूर्वक मंत्र पढ़कर स्वर्ण का दान करता है वे अपने पाप और दुष्सपन को नष्ट कर डालता है। जो मध्याह्न काल में सोना दान करता है उसके भविष्य के पापों का नाश हो जाता है। जो व्रत का पालन करते हुए साय काल में स्वर्ण दान देता है वह ब्रह्मा, वायु, अग्नि और चंद्रमा के लोक में जाता है तथा इंद्र आदि के लोकों में भी उसे सम्मान प्राप्त होता है। साथ ही वह इस लोक में यशस्वी एवं पाप रहित होकर आनंद का उपभोग करता है। मृत्यु के पश्चात जब वह परलोक में जाता है तो वहाँ अनुपम पुण्यात्मा समझा जाता है। कहीं भी उसकी गति का प्रतिरोध नहीं होता और वह इच्छानुसार जहाँ चाहता है विचरता रहता है। स्वर्ण अक्षय द्रव्य है। उसका दान करने वाले मनुष्य को पुण्य लोकों से नीचे नहीं आना पड़ता। संसार में उसके महान यश का विस्तार होता है तथा वह अनेकों
समृद्धिशाली लोगों को प्राप्त करता है। जो मनुष्य सूर्योदय के समय आग जलाकर किसी व्रत के उद्देश्य से स्वर्ण दान करता है, उसकी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण होती हैं। परशुराम जी, इस प्रकार तुम्हें स्वर्ण दान से होने वाले लाभ बतलाए गए, अतः तुम ब्राह्मणों को स्वर्ण दान करो। भीष्म जी कहते हैं, प्रतापी परशुराम जी ने वशिष्ठ आदि मुनियों के इस प्रकार कहने पर ब्राह्मणों को स्वर्ण का दान दिया। इससे वे सब पापों से छुटकारा पा गए। युधिष्ठिर, स्वर्ण की उत्पत्ति और उसके दान का महात्म्य सब तुमको सुना दिया। अब तुम भी ब्राह्मणों को बहुत सा सोना दान करो, इससे तुम्हें पापों से छुटकारा मिल जाएगा।